अब आपको सीधे लिए चलते हैं जेएमएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शुद्धता और राजनीतिक प्रदूषण इस राज्य में फैला हुआ है, वो हमको लगता है कि लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है। और जो हमारे आदिम संस्कृति है, सामुदायिकता, सहअस्तित्व, इन सब चीजों पर एक प्रत्यक्ष हमला भी है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो संवैधानिक संस्थाएं अपने सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखती है, जिसमें गोपनीयता भी एक बड़ी अहम चीज है। माननीय मुख्यमंत्री जिनका अपना संवैधानिक महत्व है और उनके कार्यालय से प्रेषित जो पत्र होते हैं वो गोपनीयता की श्रेणी में आते हैं। चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ शिकायत पर माननीय राज्यपाल जी को एक ज्ञापन सौंपा था। वो ज्ञापन माननीय राज्यपाल जी ने चुनाव आयोग से मंतव्य के लिए भेजा। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से भी और हेमंत जी से भी कुछ स्पष्टीकरण जानना चाहा। उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, जो ऑफिशियल लेटर हेड है, उस पर चुनाव आयोग को अपनी बातें कही। कल एक भाजपा के माननीय सांसद, जिनको हम लोग जानते हैं कि राजनीतिक उद्दंडता उनकी पहचान है, अब तो वो ऑफिस ऑफ सीक्रेट एक्ट का भी उल्लंघन करने लगे। उन्होंने 2 पत्र ट्विटर के जरिए जारी किया, जो चुनाव आयोग को प्रेषित था। एक पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का फुल सिग्नेचर था और एक पत्र में उनका इनिशियल सिग्नेचर था। ये चुनाव आयोग को प्रेषित पत्र है, ये किसी सांसद को प्रतिलिपि नहीं दिया गया। वो दोनों पत्र बाहर कैसे आ गए, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अब चुनाव आयोग भी यदि गोपनीयता नहीं संभाल पा रही है, उनको जो प्रेषित पत्र जाते हैं वो भी सांसद के हाथ में पहुंच जाता है, तो ये संयोग नहीं है, इसको संयोग नहीं मान सकते। हम लोग मान सकते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर
अब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष कब्जा है। पिछले दिनों हम लोग राजभवन गए थे। माननीय राज्यपाल जी ने कहा था कि मैं 2 दिन के अंदर, जिसका ऑफिशियल कम्युनिकेशन आपके पास भी आया था, कि अति शीघ्र हम अपना मंतव्य चुनाव आयोग को भेज देंगे। लेकिन हमको लगता है कि अब उस कम्युनिकेशन का लगभग आज 5वां दिन है और अभी तक कोई कम्युनिकेशन हुआ नहीं, या हमारे जानकारी में नहीं। तो ये बात तो अब सांसद को बताना चाहिए और वो पत्र जारी होना चाहिए जो चुनाव आयोग ने राज्यपाल को लिखा है, कि उस पत्र का मजमून क्या है, या राजभवन ने जो कम्युनिकेशन किया होगा उसको भी जारी कर देना चाहिए। क्योंकि अब तो लगता है चुनाव आयोग अपना हर काम गोड्डा के सांसद से पूछ के करते हैं। ये कौन सा भद्दा मजाक है? क्या इसी दिन के लिए देश 73 वर्ष पूर्व संविधान को अपनाया था? क्या इसीलिए उन्नीस सौ 51 में चुनाव आयोग बनता है और 52 से जनरल इलेक्शन होता है? ये बहुत गंभीर बात है। हमको लगता है कि ये सारी चीजें एक सोची समझी जो साजिश है, जिसको कहानी के रूप में गढ़ा गया है। कल ही विश्वास मत प्राप्त होता है और कल ही ये पत्र भी जारी हो जाता है। क्या ये भी संयोग है? अफवाह फैलाया जाता है कि गठबंधन में एकता नहीं है। लोग असंतुष्ट है, उसकी पुष्टि के लिए विधानसभा बुलाया जाता है और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।